वे पेशेवर माफिया और अपराधियों के समर्थक हैं, वही रहेंगे, तो ये चुनाव तो 80 बनाम 20 का है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि पहले चरण के मतदान के बाद स्पष्ट हो चुका कि वास्तव में चुनाव 80 बनाम 20 का ही है। 80% से अधिक समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है और 20% जिसको विरोध करना था, जो वैक्सीन का विरोध करता है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करता है, महिला सुरक्षा का विरोध करता है, गरीबों को दी जाने वाली अन्य योजना का विरोध करता है, हर एक जनपद एक उत्पाद की योजना का विरोध करता है, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज का विरोध करता है, एक्सप्रेस हाईवेज का विरोध करता है। वो हमेशा विरोध करते थे, विरोध करेंगे। सर, आपका आज एक ट्वीट मैंने देखा अभी आने से पहले कि गजवाए हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी की गांठ लें कि वो भारत में शरिया नहीं चलेगा, संविधान चलेगा। ये आज ट्वीट करने का मतलब और इसका मतलब नहीं है ये। इसका मतलब है जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। सर, हमने देखा है एक हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर आपका कोई व्यू है कि हिजाब? देखिए, मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है, भारत की व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलनी चाहिए। हमारी व्यक्तिगत आस्था, हमारे व्यक्तिगत स्वयं के अधिकार या हमारी स्वयं की पसंद नापसंद हम देश के ऊपर लागू नहीं कर सकते, संस्थाओं के ऊपर लागू नहीं कर सकते। ये नहीं लागू कर सकते हैं। क्या मैं उत्तर प्रदेश के अंदर सभी कर्मचारियों को या सभी लोगों को ये बोल सकता हूं कि आप भी भगवा धारण करें? ये उनका विषय है, जो उनको धारण करना करें। लेकिन ड्रेस कोड स्कूलों में लागू होना चाहिए, स्कूल का विषय है, स्कूल के अनुशासन का विषय है। आर्मी में कोई ये कहेगा कि हम लोग जो है अपने अनुसार चलेंगे, फोर्स में कोई इस प्रकार की बात करेगा? कहां अनुशासन रह पाएगा? व्यक्तिगत आस्था आपकी अपनी जगह होगी, लेकिन जब संस्थाओं की बात होगी तो संस्था के नियम कानून को हमें मानना होगा। देश की व्यवस्था होगी, देश के संविधान को मानना होगा। लेकिन ओवैसी साहब जो यहाँ पे बड़ी जोर शोर से कैंपेन कर रहे हैं, वो तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो हिजाब है फंडामेंटल राइट है और एक दिन एक बेटी जरूर प्रधानमंत्री बनेगी जो हिजाब पहनी होगी। देखिए, उसी बेटी को तो स्वतंत्र कराने के लिए, उसी बेटी को तो अधिकार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 तलाक की कुप्रथा को हमेशा के लिए रोका है। उसी बेटी को न्याय दिलाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए और स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए ये फैसले लिए जा रहे हैं। और उसी बेटी के सम्मान को लेकर के हम लोग इस बात को कहते हैं कि शरीयत के अनुसार व्यवस्था नहीं चलेगी, संविधान के अनुरूप चलेगी। जब संविधान के अनुरूप व्यवस्था चलेगी, हर बेटी को सुरक्षा, हर बेटी का सम्मान और हर बेटी के स्वावलंबन का कार्य होगा। सर, आपने कहा कि आपको लगता है कि बीजेपी के समर्थन में बहुत लोग आ रहे हैं। आपको लगता है महिलाएं भी बीजेपी का खुल के समर्थन कर रही हैं? आपने वुमेन सेफ्टी को भी एक इशू बनाया है। पहले चरण में बनाया नहीं, हमने करके दिखाया है। देखिए, बहुत फर्क साफ है, फर्क साफ है। समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी 2012 में। पहला काम क्या किया था? उस समय के मुख्यमंत्री ने पहला कार्य किया था, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले, गोरखपुर में सीरियल ब्लास्ट करने वाले, सीआरपीएफ कैंप पर रामपुर में हमला करने वाले, कचहरियों पर, वाराणसी, अयोध्या और लखनऊ की कचहरियों पर हमला करने वाले
उन आतंकियों के मुकदमों को वापस लेने की उन्होंने शरारत की थी, हम धन्यवाद देंगे। उस समय की उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उसको रोका था, रोक लगाई थी।